भाषा विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बोलियों के बारे में पढ़ रहे थे, जो हमने प्रश्न 35 तक कर लिए थे। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। तो प्रश्न 36 से शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 36, निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सम्मिलित कीजिए। अवधि जो है, अवधि इलाहाबाद में बोली जाती है, ई से मिलान हो जाएगा इसका। ब्रज जो है मथुरा में बोली जाती है। भोजपुरी बनारस में बोली जाती है। और मैथिली जो है मुंगेर में बोली जाती है। यही हमारा सही मिलान है। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा इसका, मिलान जो किया था अभी। प्रश्न 37, खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 1000 ईस्वी के आसपास खड़ी बोली का जन्म का समय माना जाता है। खड़ी बोली के जन्म का समय 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। हिंदी के विकास का इतिहास आज तक कुल लगभग 1000 वर्षों 1000 से 2000 में फैला है, जिसे 3 कालों में बांटा जा सकता है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में। प्रश्न 38, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है खड़ी बोली की उत्पत्ति। अब जितनी भी भाषाएं हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है इसमें पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई। खड़ी बोली के कई अन्य नाम हैं, हिंदुस्तानी भी कहते हैं इसको, कोरबी, सरहिंदी। ब्रज भाषा की तुलना में यह बोली खड़ी बोली लगती है, संभवतः इसलिए इसे खड़ी बोली कहा गया है। राहुल साकरात्यायन ने खड़ी बोली को कोरबी का नाम दिया था। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली नगर, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई। इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली तथा मैगही। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई। इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। अवधी बोली सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज आदि स्थानों पर बोली जाती है अवधी भाषा जो है। मारवाड़ी बोली की कई उपबोलियां हैं, जिनमें ठटकी, थाली, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, सिरोही आदि है। अपभ्रंश से विकसित प्रमुख आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं इस प्रकार हैं। ये एक अपभ्रंश दिया हुआ है, इधर आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं दी गई हैं। तो शौरसेनी से जो उत्पन्न हुई आधुनिक भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पैशाची से जो उत्पन्न हुई है लहंदा और पंजाबी हुई है। ब्राह्मण से सिंधी हुई है। महाराष्ट्री से मराठी हुई है, मराठी। मागधी से जो हुई है बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। चारों लैंग्वेज जो हुई है मागधी से उत्पन्न हुई है, बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी हुई है, अवधी, बंगाली और छत्तीसगढ़ी। प्रश्न 39, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है। तो पैशाची बोली से जो संबंध है पंजाबी से है। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 40, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बंगाली, छत्तीसगढ़ी आती है, लेकिन ऑप्शन डी जो है बुंदेली है, ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा इसका। प्रश्न 41, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है। तो सिंधी भाषा का जो विकास है वो ब्राह्मण से माना गया। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न 42, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है।
तो पूर्वी हिंदी की बोलियाँ जो अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई हैं, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 43, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये खड़ी बोली के अंतर्गत आती है क्षेत्र सब, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 44, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। तो पूर्वी हिंदी की बोली का जो विकास हुआ है अर्धमागधी से हुआ है, अपभ्रंश से, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 45, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। खड़ी बोली का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है, शोर से नहीं अपभ्रंश से, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 46, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है। तो ये कई बार पढ़ लिया हमने, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगा इसका ऑप्शन। प्रश्न 47, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतक या अपभ्रंश से माना गया है। तो ये मागधी से माना गया है बिहारी हिंदी का विकास, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 48, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 49, खड़ी बोली का दूसरा नाम है। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम हो जाएगा कोरवी हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 50, कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी से हुआ है कोरवी भाषा का उदय। प्रश्न 51, कोरवी किस बोली को कहते हैं। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, खड़ी बोली को कहते हैं कोरवी बोली। प्रश्न 52, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, मागही, मैथिली और भोजपुरी होते हैं बिहारी हिंदी का नाम, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न 53, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 54, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से में हुआ है। तो पूर्वी हिंदी का जो है अर्धमागधी से हुआ है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 55, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो उड़िया, असमिया, बांग्ला जो है ये आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण की भाषा है, लेकिन ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, मराठी भाषा नहीं हो जाएगी। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा मराठी नहीं है, यह महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की भाषा है। शेष भाषाओं की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। प्रश्न 56, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। तो ये मगही में आती है पटना की भाषा जो है, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है, कुछ लोग इसे मागधी भी कहते हैं। यह बोली पूरे गया जिले में तथा पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पलामू, भागलपुर और रांची आदि जिलों के कुछ भागों में बोली जाती है। प्रश्न 57, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्वान था। तो कौन सा था, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, अपभ्रंश था। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्ध हिंदी एवं अन्य आधुनिक भाषाओं का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। प्रश्न 58, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो अपभ्रंश से हुआ, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न 59, इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, याद कर लेना आप अच्छे से। भारतीय भाषा के इतिहास में 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक के काल को
अपभ्रंश काल कहा गया है। आधुनिक आर्य भाषाओं हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया आदि की उत्पत्ति इन्हीं अपभ्रंशों से हुई है। प्रश्न 60, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो सिंधी भाषा का जो अभी पढ़ा था हमने, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, प्राचीन से हो जाएगा। प्रश्न 61, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। रावा, सतना, शहडोल बघेली के क्षेत्र में सही हो जाएगा। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वरखड़ी के नाम से जाना जाता है, सही हो जाएगा ये भी। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कोर भी है, सही हो जाएगा। राजस्थानी उपभाषा का विकास 85 अपभ्रंश से हुआ है, गलत हो जाएगा। इसका तो शोषणीय अपभ्रंश से हुआ है राजस्थानी उपभाषा का विकास, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो सत्य है। प्रश्न 62, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ये सही है। संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, पाली, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा इसका। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली आती है, ये क्रम सही है इसका। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी प्रयोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। तो हिंदी कैसी है? बहुरूपीय परिवार की भाषा है हिंदी। भारत में 4 भाषा परिवार बहुरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती मिलते हैं। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर बहुरूपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। हिंदी बहुरूपीय भारत यूरोपीय की भारतीय ईरानी शाखा की भारतीय आर्य उप शाखा से विकसित एक भाषा है। प्रश्न 63, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो संस्कृत भाषा से आए हैं, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न 64, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो बहुरूपीय परिवार पढ़ा था अभी हमने, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 65, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? ये फिर दोबारा आगे बहुरूपीय परिवार हो जाएगा। प्रश्न 66, पाली किस धर्म की भाषा है? पाली जो है बौद्ध धर्म की भाषा है, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। पाली भारत की प्रथम देश भाषा, इसे सबसे पुरानी प्राकृतिक भी कहते हैं। यह बौद्ध धर्म की भाषा है। इसी भाषा में भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों ने जनसाधारण को उपदेश दिए थे। सिंघल या श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं, क्योंकि इस भाषा की सृष्टि मगध में हुई थी। प्रश्न 67, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो छोटा नागपुर जो है ये मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 68, बनारसी किसकी उपबोली है? तो बनारसी बोली जो है ये भोजपुरी के अंतर्गत आती है। बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम से आधार पर भोजपुरी बोली का नाम पड़ा है। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित रूप। इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं। अतः स्पष्ट है कि बनारसी भोजपुरी की उपबोली है, जो कि विकल्प में नहीं है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। वर्तमान में समस्त बिहार, मैथिली, मगही तथा भोजपुरी क्षेत्र में साहित्य भाषा के रूप में हिंदी का ही प्रचलन है, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बिहारी बोलियों की उत्पत्ति उसी प्राकृत से हुई है जिससे कि हिंदी से।
प्रश्न 69 भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है तो मागधी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, बिहारी बोली। प्रश्न 70 इनमें से कौन सा गलत है? विकसित। प्रश्न 70 इनमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित है। इस प्रकार आपने जितनी बोलियां थी उनके बारे में पढ़ा, तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबा के रखना, जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।